वोकेशनल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे मौसम संबंधी वाक्यों के अनुवाद। मौसम यानी कि वेदर। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे मौसम पाए जाते हैं। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी जो है पतझड़ का मौसम आ जाता है। उसी प्रकार से विदेशों में भी कई प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वहां पर ठंड बनी रहती है। तो आज हम जानेंगे कि जब मौसम जिस प्रकार का भी हो तो उस समय किस प्रकार के वाक्यों को बोला जाता है और उनके वाक्यों के अनुवाद आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले है, मौसम को इंग्लिश में कहते हैं वेदर। ठीक है, तो पहला वाक्य है द वेदर इज वेरी प्लेजेंट। द वेदर इज वेरी प्लेजेंट, और उसको हिंदी में कहेंगे मौसम बहुत सुहावना है। मौसम बहुत सुहाना है यानी कि मौसम बहुत अच्छा है। ओके, नेक्स्ट है द डे इज सल्ट्री। द डे इज सल्ट्री, इसका हिंदी अनुवाद होगा आज का दिन बड़ा उमस भरा है। आज का दिन बड़ा उमस भरा है। उमस ऐसी होती है कि आपको धूप नहीं दिखाई देती, लेकिन फिर भी आपको बहुत पसीना आता है और बहुत गर्मी लगती है, बहुत चिपचिपापन हो जाता है शरीर में। उसको उमस कहते हैं। उमस यानी ह्यूमिडिटी जहां पर ज्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द स्काई इज क्लियर। द स्काई इज क्लियर, बहुत आसान है। आसमान साफ है, यानी कि बादल पूरी तरीके से, आसमान जो है साफ है, बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि नीला आकाश पूरी तरीके से साफ है। ओके, आसमान साफ है, द स्काई इज क्लियर। नेक्स्ट, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बड़ी जोर से बारिश हो रही है। ओके, बड़ी जोर से बारिश हो रही है। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे ये कुत्ते और बिल्ली कहाँ से आ गए, तो देखिए इसका औचित्य यह है, जिस प्रकार कुत्ते के पीछे बिल्ली और बिल्ली के पीछे कुत्ता जब भागते हैं तो वो एक सर्कल जो है बनाते हैं, या फिर वो जिस भी जगह भागते हैं वो लगातार एक दूसरे के पीछे रहते हैं। उसी प्रकार वर्षा की बूंदें भी जब एक के पीछे एक लगातार आती हैं तो उसे मूसलाधार बारिश कहा जाता है, यानी कि बहुत जोर से बारिश हो रही है, बूंदें लगातार एक के पीछे एक आ रही हैं। इस तरह नहीं है कि बौछार हो रही है। इसीलिए कहा गया है कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि बड़ी जोर से बारिश हो रही है, यानी कि मूसलाधार बारिश हो रही है, बारिश बहुत जोर से हो रही है। ओके, नेक्स्ट, इट्स ड्रिजलिंग। इट्स ड्रिजलिंग, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, इसे हिंदी में फुहार भी कहा जाता है, यानी कि ऐसी वर्षा जिसमें आप बाहर जा सकते हैं, आप पूरी तरह नहीं भीगेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा हल्का सा गीलापन का आभास होगा। एक हल्की सी बौछार होती है। ओके, जैसे कि आप स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर रहे हो। नेक्स्ट है द सी इज काम। द सी इज काम, इसका हिंदी अनुवाद है समुद्र शांत है। क्योंकि समुद्र में हमेशा जो है लहरें उठती रहती हैं, कभी समुद्र में तूफान आते हैं, लेकिन जब कहा जाए कि द सी इज काम तो उसका अनुवाद होगा समुद्र शांत है। इट इज बाइटिंग फ्रीजिंग कोल्ड। इट इज बाइटिंग ऑब्लिक फ्रीजिंग कोल्ड, इसका अनुवाद होगा काटने वाली, जमाने वाली ठंड पड़ रही है। काटने वाली, जमाने वाली ठंड पड़ रही है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है, जिसमें दांत कटकटा रहे हैं, जिसमें बर्फ जमती जा रही है, यानी कि सर्दी बहुत ज्यादा तेज हो गई है। ओके, काटने वाली ऑब्लिक जमाने वाली ठंड पड़ रही, जमाने वाली यानी कि जिसमें आइस जम जाए, ऐसी ठंड पड़ रही है। ओके, नेक्स्ट है आई एम परस्पायरिंग। आई एम परस्पायरिंग, मुझे पसीना आ रहा है। हिंदी में अनुवाद है इंग्लिश में आई एम परस्पायरिंग, हिंदी में अनुवाद मुझे पसीना आ रहा है। पसीना जो है गर्मियों में आता है,
या नहीं तो बहुत डर लगता है तब पसीना आ जाता है, या नहीं तो जो बहुत घबराहट होती है या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज जो हमारे लिए बहुत नई होती है, हम जिससे डरते हैं, तब भी हमें पसीने छूटते हैं। ओके, नेक्स्ट है आई वॉज कंप्लीटली ड्रेंच्ड। आई वॉज कंप्लीटली ड्रेंच्ड, मैं पूरी तरह भीग गया था। मैं पूरी तरह भीग गया था। कब भीग जाते हैं? या तो हम पे कोई पानी डाल दे या फिर बारिश में हम भीग जाएं, तो उसका अनुवाद है आई वॉज कंप्लीटली ड्रेंच्ड, मैं पूरी तरह भीग गया था। हॉट विंड इज ब्लोइंग, लू चल रही है। हॉट विंड इज ब्लोइंग, लू, लू का अर्थ होता है गर्म हवा। ये हवा जो है उत्तर भारत में ज्यादा देखने को मिलती है। वहां पर जो है इस तरीके की हवा चलती है जिससे बहुत सारी जो है बीमारियां भी हो जाती हैं। तो हॉट विंड इज ब्लोइंग, लू चल रही है। तो छात्रों, ये थे कुछ मौसम संबंधी, वेदर संबंधी वाक्य। मुझे उम्मीद है आपको इनका अनुवाद और इन वाक्यों के बारे में आज जो जानकारी दी गई है वो आपके समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।